नमो नमः। आज हम लोग जैमिनी सूत्रम में द्वितीय अध्याय में प्रथम पाद में महेश्वर ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे। स्वभावेशो महेश्वर स्वउच्चे स्वोच्चे स्वभ रिपुभावेश प्राणी पाताभ्याम योगे स्वस्य तयोर्वा रोगे तदा स्वभावेश आत्मकारका दष्टमेशो महेश्वराख्य गर्भो भवति। आत्मकारक से अष्टमेश महेश्वर नामक ग्रह होता है। क्या होता है? अष्टमेश महेश्वर नामक ग्रह होता है। तत्रायं विशेष है, इसके विशेष है। स्व अस्मिन आत्मकार के स्व अस्मिन या यदि आत्मकारक यानी अपने आत्मकारक में स्वकीय उच्च स्वराशि स्व में अपने में उच्च राशि स्थित हो, रिपुभावेश प्राणी द्वाशेषाष्ट में मेख योर्बलि स महेश्वर स्यात्। यदि आत्मकारक अपनी उच्च राशि या अपने घर में हो तो द्वादश और अष्टमेश इन दोनों में जो बलि हो वह महेश्वर होता है। क्या था? यदि कारक अपने घर में यदि स्वस्मिन आत्मकार के यदि आत्मकारक अपने उच्च राशि या गृह में यानी घर में हो, द्वादश हो या अष्टमेश इन दोनों में से जो बलि हो वह महेश्वर होता है, महेश्वर कहलाता है। तथा यदि राहु और केतु से आत्मकारक युक्त हो, यदि राहु और केतु से आत्मकारक युक्त हो तो आत्मकारक में या अष्टम में राहु और अष्टम और में यदि राहु और केतु में आत्मकारक युक्त हो, आत्मकारक से अष्टम में राहु और केतु हो तो भी द्वादश और अष्टमेश में जो बलि होगा वही महेश्वर ग्रह कहलाता है या महेश्वर ग्रह है। तथा 66/12 12 पंचे 60 शेष 6 कारक से सूर्यादि क्रम गणना से षष्ठ ग्रह महेश्वर ग्रह होते हैं। ग्रह के लिए कटपयादि वो जो अक्षर है, वर्णाक्षर अक्षर है, वह वर्ण से संख्या उस कटयादि वर्ण से संख्या करना आचार्य की प्रतिज्ञा से क्या है? विरुद्ध है। इसलिए षष्ठ ग्रह का ग्रहण करना असंगत है। क्या है? ब्रह्म ग्रहं सविशेषं कथयति। प्रभु भाव वैरिष प्राणी पितृलाभ प्राण्य अनुचरो विषमस्थो ब्रह्मा। प्रभु का 42/12 शेष 6 भाव 44/12 शेष 8 वैरी 24/12 शेष एतत् भावा नामी शेष यह प्राणी बलि सह पितृलाभ प्राण्युचरो प्राण्युचरो लग्न सप्तम्योर्यो बलि तत् पृष्ठस्थो विषम राशि गतोपि चेत् तदा ब्रह्म ग्रह भवति। सप्तम भाव भोग्यांशतो लग्नस्य भुक्तांशावधि लग्नस्य पृष्ठं लग्न भोग्यांशतः सप्तम भुक्तांशावधि सप्तमस्य पृष्ठस्य पृष्ठं गेय। लग्न सप्तम में जो बलि हो उससे षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश इनमें जो बलि हो वह लग्न सप्तम में जो बलि होता है उसके
पृष्ठ स्थित यानी पीछे में स्थित होकर विषम राशि में हो तो क्या होता है, ब्रह्म संज्ञक ग्रह कहलाता है, ब्रह्म संज्ञक ग्रह कहलाता है। अब इसे ब्रह्मणि सनो प्रातर्योर ब्रह्मत्वे प्राप्ते तथा तस्मात् षष्ठ राशिस्थ ग्रहो षष्ठेषु वा ब्रह्म भवति। अर्थात शनि, राहु और केतु इनमें ब्रह्मा का लक्षण हो तो उससे षष्ठ राशि स्थित ग्रह या षष्ठेश ब्रह्मा होता है। अर्थात शनि, राहु, केतु में ब्रह्म ग्रह के लक्षण हो तो उन पर ब्रह्म ग्रह के लक्षण होने पर ब्रह्मत्व नहीं होता। क्या अगर हमारे में ब्रह्म के लक्षण होंगे तो ब्रह्म के हम जानेंगे कैसे ब्रह्म का लक्षण है। तो यदि बहुत ग्रहों में ब्रह्मा होने का योग्य प्राप्त हो तो स्वजाति अर्थात अधिक अंश वाला ब्रह्मा होता है। क्या होता है, अधिक अंश वाला ब्रह्मा होता है। राहु के योग में ब्रह्मणि सनो पातयोर्वा तथा बहुनांग योगे स्वजातीयः राहु योगे विपरीतम। राहु के योग में विपरीत ब्रह्मा स्वभावेशो भावस्थ विवादे बलि। अर्थात यदि बहुत ग्रहों में ब्रह्मा होने का योग्य प्राप्त हो तो स्वजातीय अधिक अंश वाला ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा के योग में विपरीत अर्थात सबसे कल्प अंश होने से ब्रह्मत्व समझना चाहिए। यदि राहु के योग में विपरीत यदि सबसे अल्प अंश होने से ब्रह्मत्व समझना चाहिए। अर्थात आत्मकारक से अष्टम स्थान स्थित ग्रह भी ब्रह्मा होते हैं। इनमें भी विवाद होने पर जो बलि हो वही ब्रह्मा होता है। तो अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जो ब्रह्मत्व किस में बलि थी और किस में बलि नहीं थी। ब्रह्मणो यावन महेश्वर अक्ष दशांत मायु तत्रापि महेश्वर भावेश त्रिकोणाब्दे स्वकर्मचित रिपु रोगनाथ प्राणी मार्क चित्तनाथ प्रायेण तदृक्ष दशायां निधनम तत्रापि कालाद रिपुरोग चित्तनाथ प्रहारे च ब्रह्मणो ब्रह्मग्रह आश्रित राश्रितो महेश्वर राश्रित राशि स्थिर दशांतंग आयु स्यात्। अर्थात स्थिर दशा में जो स्थित है उस दशा में ब्रह्मग्रहाश्रित की दशा से महेश्वर ग्रहाश्रित राशि की दशांतर आयुदय समझना चाहिए। महेश्वर अष्टमेश त्रिकोणाब्दे अष्टमेशात् त्रिकोण अस्तर राशियंत दशायां निधन इत्यर्थात। अर्थात उसमें भी महेश्वर से जो अष्टमेश में हो उससे त्रिकोण अथवा पंचम और नवम राशि की अंतरदशा में क्या होती है, निधन होती है यानी मृत्यु होता है। आत्मकारक अथवा लग्न से तृतीय षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश इनमें जो बलि हो वह मारक ग्रह होता है। उस मारक ग्रह को क्या कहते हैं, अरिष्ट योग कहते हैं। आत्मकारक अर्थात लग्न से तृतीय षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश इनमें जो बलि हुआ मारक ग्रह होता है। इन मारक ग्रहों में षष्ठेश विशेष पर मारक होता है। क्या षष्ठेश विशेष पर मारक ग्रह होता है। इस मारक ग्रह आश्रित राशि में अंतरदशा में क्या होता है, निधन होता है। वहाँ भी लग्न कारक से जो काल सप्तम स्थान में आश्रित हो उससे षष्ठेश अष्टमेश तथा द्वादश की अंतरदशा में क्या हो जाता है, निधन होता है।
क्या होता है, निधन होता है। इस प्रकार से हमने ब्रह्म ग्रह के बारे में भी जाना।